नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। करनी सेना के बिहार के अध्यक्ष जो हैं धीरेन्द्र जी हमारे साथ हैं और जानना चाहेंगे करनी सेना हमेशा विवादों में रहती है, एक खास वर्ग का ही ध्यान रखती है। आखिर वास्तव में अंदर की सच्चाई क्या है, जरा जान लें। धीरेन्द्र जी, पहले तो आपका स्वागत है। करनी सेना हमेशा विवादों में क्यों रहती है? जी, सबसे पहले आपका नमस्कार बिहार संवाददाता का। ये ऐसा नहीं है कि करनी सेना हर समय विवादों में नहीं रहती है। करनी सेना हर तबके के लोगों का, हर समाज के वर्ग के लोगों का मदद करने की काम करती है। अब मदद करना, कोई विवाद में आना है तो हम हैं, अगर किसी को भलाई करना विवाद है तो हम हैं। हम हर समाज को, हर वर्ग को, हर सभी को लेके चलने वाले आदमी हैं। हम सनातन को मानने वाले आदमी हैं, सनातन को मानते हैं। और सनातन पर अगर कोई आँख उठा के देखेगा तो करनी सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सनातन को मानते हैं ना, एक खास वर्ग को मानते हैं सनातन? नहीं, करनी सेना, मेरा जो करनी सेना है, हम पूरे सनातन को मानते हैं। आपकी करनी सेना और दूसरी स्टेटों की करनी सेना अलग अलग है क्या? जी हाँ, करनी सेना 3 के हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, श्री ये राजपूत करनी सेना है, मेरा सिर्फ करनी सेना है, जो कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू जी। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। और इसका राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो अभी गुजर गए हैं, कालवी जी। ये करनी सेना 3 है। तो मैं विशेष वर्ग में, मैं सनातन धर्म की मानने वाले हूँ और सभी समाज को लेकर चलने वाला ही करनी सेना का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक ही बिरादरी में 3 डिपार्टमेंट हो गए, 3 करनी सेना बन गई। कहाँ तक उचित है? शक्ति घटती है कि नहीं इससे? हाँ, ये तो है, लेकिन हम समाज के लोगों को, सभी वर्ग को लेकर के चलने वाले हैं और सभी को लेकर चलना ही समाज का घटना बढ़ना नहीं होता है। एक वर्ग को सोच करके चलने के लिए हम कमज़ोर पड़ सकते थे, लेकिन सनातन को लेकर चलने के लिए हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ आप जो हैं, जहां आपकी बिरादरी की बात आती है वहां ज़्यादा आप लोग एक्टिव रहते हैं। उत्तर बिहार में जो घटनाएं घटी, झोपड़ी जलाने से लेके सब कुछ, वहाँ एकदम करनी सेना के लोग राजस्थान से लेके सब जुट गए। ऐसा हमेशा देखा जाता है कि खास बिरादरी के लिए ही आप लोग काम करते हैं और ये सच्चाई भी है, मीडिया के सामने हमेशा आती रहती है। क्या कहना चाहेंगे, इस पे क्या सफाई है आपकी? नहीं, ऐसा देखिए, हम तो बता दिए आपको कि जब मोतीपुर में कोई कांड हुआ तब भी हम लोग गए, छपरा में कांड हुआ तब भी हम लोग गए, मधुबनी में कांड हुआ तब। सर, छपरा में जो कांड हुआ वो भी एक खास विशेष वर्ग का ही कांड था। जो रिपोर्टें आई मीडिया में, वो भी खास वर्ग के ही लोगों को पकड़ के डाला गया, खास वर्ग के लोग ही एक वहाँ पे मरे, ये भी एक बात है। तब आप वहाँ पे गए, आप कोई जानबूझकर नहीं गए। वहाँ 50 ब्राह्मण मरे होते तो आप नहीं जाते। नहीं, बात इस पर बताइए। मोतीपुर में घटना घटी जी, विशेष वर्ग कोई नहीं थे वहाँ पे, वहाँ नीच जाति के लोग को घटना घटा था, तब भी हम लोग गए थे करनी सेना। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे छपरा की बात की, छपरा में भी हुआ था। तो छपरा में तो मरे थे वहाँ पे, आपको पता है ना? 3 लोग मरे थे। तो वो मरे थे, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते थे कि उसको किस तरह से मारा गया। ये किसी का आपके साथ हो, किसी का साथ हो, वो विशेष वर्ग को बात हम नहीं करते हैं। वो किस तरह का घटना था वो आप देख सकते। अगर ब्राह्मण भी उस तरह का होते तो हम लोग जाते हैं। और हम लोग कोई भी है, हम तो बता दिए कि विशेष वर्ग हो या कोई वर्ग हो, मैं सनातन के साथ में किसी तरह का किसी का घटना होता है तब हम लोग सभी लोग, ये जितने भी करनी सैनिक बैठे हुए हैं, 4-5 जिले से बैठे हुए हैं, आप सभी लोग जहाँ जो जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है हम लोग वहाँ जाते हैं। आपने कहा कि सनातन के साथ हैं, तब तो भाजपा के भी साथ होंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं। ये पार्टी, सवाल पूछना मेरा फर्ज है। मैं हो सकता है। हम अभी, मेरा एक संगठन है, हम संगठित होकर काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ में नहीं हैं। आपके पास संगठन है, हजारों लाखों कार्यकर्ता होंगे, तो निश्चित तौर पर नेता तो आपके दरवाजे पे आएंगे ही, ये तो जाहिर सी बात है। वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सभी से मिलना जुलना मेरा काम है। लेकिन अभी किसी वर्ग के साथ में नहीं, किसी नेता के साथ नहीं हूँ और ना किसी पार्टी के साथ में हूँ। चुनाव के समय साथ हो जाए ना, ऐसा कुछ बात ज़रूरी नहीं है। अगर जो हमारे सनातन के मानने वाले होंगे, अगर हमारे बातों को सुनने वाले होंगे तो ज़रूर जाएंगे। क्या मैंने मांग क्या है? मेरा मांग अभी कुछ नहीं है। मेरा मांग है कि जो
दबे कुचले लोग हैं, या जो आरक्षण के लिए, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण हो वो मिले सभी को, एक समाज एक वर्ग के लिए आरक्षण क्यों? 10% तो मिल ही रहा है। तो कर रहे हैं, कर ही रहे हैं हम लोग। नीतीश कुमार ने जो जातिवाद गणना की बात शुरू की है, कहाँ तक इसको सही मानते हैं? वो अच्छा चीज़ है, अच्छा है। क्या अच्छा है उसमें? होना भी चाहिए। क्या अच्छा है उसमें? जाति के लिए अगर एक संगति कर, वो चाहते हैं कि कितने लोग किस जात के हैं, जाति गणना यही ना हो रहा है। तो उनकी मर्जी है, वो सरकार है भाई, मत कुछ भी कर सकते हैं उसमें। हम ना भी कह करके हम क्या कर सकते हैं? हम सवाल घुमाइए मत, हमने पूछा कि क्या ये सही है या गलत है। समाज को ये बरगलाने वाला काम है, ये अच्छा काम नहीं है कि जाति विशेष वर्ग के लिए किसका कौन क्या है, ये भटकाने वाला काम है और ये भुलाना, ये हम अच्छा नहीं मानते हैं इसको। फिर विरोध क्यों नहीं किया करने से? नहीं, हम लोग कर रहे हैं और करेंगे भी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, ज़रूर करेंगे। 2024 में चुनाव है, 2025 में भी चुनाव है। क्या करनी सेना कोई राजनीतिक पार्टी या प्लेटफॉर्म बनाएगी अपना? ज़रूर ज़रूर चुनाव में उतरेंगे, कोशिश तो है, लेकिन अभी हम कंफर्म आपको नहीं कर पाएंगे। कंफर्म नहीं कर पाएंगे ना, छुपा रहे हैं? तैयारी चल रही है। तैयारी अब वो बताएंगे जब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा। ऐसे हो रहा है, हम लोग को विचार चल रहा है। अभी हम लोग को गोवा में 7, 8, 9 एक प्रदेश कमेटी, पूरे प्रदेश के 22 प्रदेश में हम लोग को प्रदेश मिले बना हुए हैं, 22 स्टेट में। तो हम लोग सभी लोग राष्ट्रीय कमेटी का मीटिंग और प्रदेश कमेटी का मीटिंग गोवा में होने जा रहा है 7, 8, 9। वहाँ क्या कमेटी में बात होता है, क्या वहाँ बात बोला जाता है, उस बात पे हम लोग फिर राय विचार करके फिर जैसा होगा आप लोग के सामने आएंगे। बिहार के किन किन सीटों पर नज़र रहेगी आपकी जो राजपूत बहुल्य है? अभी नहीं मैं बता सकता हूँ, मैं आपसे नहीं बता दूँ? तो निश्चित तौर पर रखेंगे, वैसे बहुत से हैं, संड भी रखें। जब होगा तो हम जरूर बताएंगे सर आपको। वैसा बता ही दीजिए ना, तैयारी तो चल रही है आप? तैयारी चले, जब तक मैं बोला ना कि अभी राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी का मीटिंग है, मीटिंग को फाइनल होगा, उसमें निर्णय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होगा, उसके बाद मैं आप लोग के सामने आकर बताऊंगा। करनी सेना में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, कितना प्रतिशत? अभी तो हमको लगता है 30% तो है। जितने मेंबर अध्यक्ष हैं उसमें सब में 30% की भागीदारी है महिलाओं की। लेकिन बिहार में 30 तो 35% दिए, आपको ही 35% देने, हम तो 50% देने जा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी हम 50% रखने जा रहे हैं। अब आ रही हैं, जुड़ रही हैं अभी महिला मेरे साथ, और जोड़ने का काम भी कर रहा हूँ मैं। महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार जैसे प्रदेश में जो है महिलाएं जो हैं गृहिणी के रूप में अभी हैं, कोई रोज़गार उनके पास नहीं है। क्या कभी करनी सेना ने ये सोचा है कि महिलाओं को रोज़गार का एक प्लेटफॉर्म करनी सेना के माध्यम से दिलाया जाए, जिससे कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें करनी सेना से? इस बारे में कभी सोचा आपने? अभी सोचने का चल रहा है, तरीका हम लोग को चल रहा है कि क्या क्या हम लोग कर सके कि महिलाओं लोग और जो बेरोज़गार हैं वो भी कैसे जुड़ें, उस पर भी विचार चल रहा है। हम लोग ये प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हैं और ये बहुत जल्द आपको 25 से 24 से पहले मैं ये अनाउंस भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी। अभी जो मेरे से सहयोग मिलता है, जो हमसे सहयोग मांगते हैं, अब मान लिया कोई गृहिणी है, किसी को पति छोड़ दिया, किसी को पति बहुत प्रताड़ित कर रहा है, किसी के कोई अकेली हैं और उसके दूसरे को लोग प्रताड़ित करते हैं, बहुत मामला है। ये मेरे बड़े महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये कहाँ, ये छपरा का एक मामला था, ये आरा के बगल में एक बक्सर। मदद किस तरीके से करते हैं? मदद जिस तरह से हो, अगर आपका कोर्ट का मामला हो तो कोर्ट से मदद करेंगे, वकील उपलब्ध करा देते जी। अगर मान लिया कि समझौता बुझौता से हो तो समझौता बुझौता करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ लेन देन दे करके, पैसा दे करके कि भैया हमको कुछ ज़रूरी है, हम निसहाय हैं, हमको कुछ मदद चाहिए, तो उस तरह से भी मदद करता हूँ। करनी सेना मदद करती है, ऐसा नहीं है, और करने जा रही है। और जो प्लेटफार्म है वो हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, और वो हो सकता है कि घोषणा हम लोग करेंगे कि आगे हम लोग किस तरह से रणनीति बनाएं, क्या और आगे से लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें।
बिहार सरकार की एक योजना चल रही है जिसमें कि 10-10 महिलाओं का समूह बना के करनी सेना की जो महिला सचिव हैं या अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं उन महिलाओं को करनी सेना के अंदर ले आके एक समूह बना के सरकार से लाभ लेती है? सरकार से क्या विवाद है? नहीं, हमको विवाद किसी से नहीं है। ऐसा काम क्यों नहीं होता? बोले ना कि इस पर विचार हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से जोड़ना है, सरकार के साथ हो या पर्सनल मिल करके हो, या मेरे तरह से मान लिया कि हम कोई किसी तरह से कंपनी चला रहे हैं तो उस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दे दें, भागीदारी दिला दें। जो मेरे बढ़िया अच्छे लोग हैं, जिस तरह से वो पढ़ी लिखी हैं उस तरह से काम करते हैं, दिलवाते भी हैं, भिजवाते भी हैं, लगवाते भी हैं। 2024 में कितने उम्मीदवार? ये तो सर बता पाएंगे ये अप्रैल के बाद। जी। तो ये थे करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र जी। लड़ाई में उतरने का मूड बना चुकी है करनी सेना, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आएगी, लेकिन अपने पत्ते इन्होंने अभी नहीं खोला। लेकिन हम भी लगे रहेंगे कि करनी सेना किस दिन अपने पत्ता खोलती है। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए।